नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को आरोप लगाया कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने भाजपा सरकार के सामने खाली सरकारी खजाना छोड़ दिया था और साथ ही आश्वासन दिया कि महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक भुगतान योजना को विस्तृत योजना के साथ लागू किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि महिला समृद्धि योजना के कार्यान्वयन पर अधिकारियों के साथ कई चरणों की बैठकें हुई हैं, जिसके तहत दिल्ली में पात्र महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम अधिकारियों के साथ बैठते हैं और सरकार की वर्तमान वित्तीय स्थिति की जांच करते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। यूएसएड फंडिंग विवाद को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से आज रविवार को कहा गया कि बीजेपी देश विरोधी काम कर रही है और फेक न्यूज फैला रही है। यूएसएड फंडिंग विवाद को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क भारत की बेइज्जती कर रहे हैं। सरकार इस मामले पर चुप क्यों है? समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि गरीब जनता ये समझ नहीं पा रही कि मिलियन ट्रिलियन का क्या खेल है। सबसे बड़ी बात है कि उत्पीड़न, न्याय और भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन इस सरकार ने भ्रष्टाचार के अन्याय की सभी सीमाओं को पार कर दिया और सब कुछ छिपाने के लिए महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें भी झूठ बोला गया। सरकार और मुख्यमंत्री कहते रहे कि हमने 100 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम किए हैं, लेकिन कम लोगों के लिए इंतजाम और व्यवस्था भी नहीं हो पाई। भगदड़ में लोगों की जान गई, बड़े पैमाने पर लोग खो गए, आज भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो सरकार क्या योजना बना रही थी? अखिलेश ने कहा कि इस सरकार को हटाने से ही सारी चीजें ठीक होंगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपना बयान दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव को देखते हुए हर बार आएंगे। क्या प्रधानमंत्री बिहार की बेरोजगारी और गरीबी खत्म करने आ रहे हैं? साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय के मामलों में बिहार सबसे पीछे है। तेजस्वी ने पूछा कि इन्होंने यानी एनडीए ने बिहार को क्या दिया है? बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जो प्रधानमंत्री 11 सालों में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा नहीं दे पाए तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? शनिवार की रात रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं। यह हमला रूस की ओर से इस युद्ध के 3 साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले किया गया। यूक्रेन के एयरफोर्स कमांड के प्रवक्ता यूरी इग्नात ने कहा कि एक ही समन्वित हमले में रूस ने रिकॉर्ड 267 ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं का कहना है कि हमलों के कारण रात भर में कई क्षेत्र तबाह हुए और कई इमारतों में आग लग गई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन आपातकालीन सेवाओं के शुरुआती आंकड़ों से पता चल रहा है कि कम से कम 3 लोग हताहत हुए हैं। रूस के हमले के बाद जेलेंस्की ने एक बयान में लिखा कि युद्ध जारी है और क्षेत्र में शांति लाने में मदद मांगी। रविवार को हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह और उनके उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों लोग बेरूत के स्पोर्ट सिटी में उमड़ पड़े। आपको बता दें कि लेबनान पर इजरायली हमलों में मारे जाने के लगभग 5 महीने बाद उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। करीब 5 महीने पहले हिजबुल्लाह के 2 बड़े नेता इजरायली हमलों में मारे गए थे। हसन नसरल्लाह और हाशिम सैफुद्दीन के अंतिम संस्कार में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हो रहे हैं। आज रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, आतिशी और पूर्व मंत्री गोपाल राय समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। यानी इस बार दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही महिलाएं होंगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और मुझे यह जिम्मेदारी दी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष की भूमिका दी है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएगी। एक विपक्ष के तौर पर हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी भाजपा ने दिल्ली की जनता से वादे किए उन वादों को आम आदमी पार्टी पूरा करवाएगी। हम दिल्ली की महिलाओं से वादा करते हैं कि जो गारंटी बीजेपी ने महिलाओं को दी है उस 2500 रुपए को हम दिलवा कर रहेंगे।
तिरुवनंतपुरम से 4 बार के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे लग रहा है कि वह अब आर पार का मन बना चुके हैं। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि अगर कांग्रेस को उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनके पास काम के लिए अन्य कई सारे विकल्प हैं। शशि थरूर ने यह बात इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक मलयाली पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कही। रिपोर्ट के अनुसार शशि थरूर साल 2026 में आने वाले केरल विधानसभा चुनाव पर बात कर रहे थे। उन्होंने इस आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस की जरूरतों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए सर्वे में यह साफ हुआ है कि केरल में नेतृत्व संभालने के लिए मैं दूसरों से कहीं ज्यादा आगे हूं। अगर कांग्रेस पार्टी मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो मैं पार्टी के लिए मौजूद रहूंगा। अगर उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं तो मेरे पास करने के लिए अपने काम भी हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मेरे पास किताबें, भाषण और दुनिया भर से निमंत्रण हैं। थरूर ने बताया कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और केरल कांग्रेस के नेता रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के आग्रह पर ही वह संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अमेरिका में अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर वापस राजनीति में आए थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने हालिया बयान में कहा था कि दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, अब हर कोई कूद कूद कर बिहार आएगा। इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजस्वी यह जान ले कि प्रधानमंत्री मोदी अभी मध्य प्रदेश उतर रहे हैं और वहां कोई चुनाव नहीं है। वो यह भी जान ले कि इसके बाद वो जाएंगे असम, वहां भी कोई चुनाव नहीं है। इसके पहले के प्रधानमंत्री के दौरे देख लो, हमारे प्रधानमंत्री बंगलों में कैद नहीं रहते, जनता के बीच जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी नेताओं के बिहार दौरे को लेकर कहा था कि इन लोगों को बिहार के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। केवल ये सत्ता में काबिज कैसे रहेंगे, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसी काम के लिए आ रहे हैं। क्या ये बिहार को फैक्ट्री देने के लिए आ रहे हैं, पलायन रोकने, गरीबी रोकने, महंगाई खत्म करने के लिए आ रहे हैं या बेरोजगारी खत्म करने आ रहे हैं? ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से किसी को कोई गुरेज नहीं है। हमारा केवल एक आग्रह होगा कि हमारे लिए बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना आवश्यक है। हम उस हकीकत को खत्म होते देखना चाहते हैं कि बिहार एक पलायन का क्षेत्र बना रहे और गरीबी को झेलता रहे। हमारा आग्रह है कि आप सीधे तौर पर बिहार के विशेष राज्य होने पर सहमति दें। कुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कुंभ की सफलता पच नहीं रही। सीएम धामी ने पत्रकारों से कहा कि जो लोग कार सेवकों पर गोली चलाते रहे हैं, लोगों ने देखा है कि पश्चिम बंगाल में लोगों पर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। कुंभ की सफलता इन लोगों को पच नहीं रही। वहां पर प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है, वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। इन लोगों का शुरू से एजेंडा रहा है कि हमारे धार्मिक स्थलों और धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाना, और ये उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कुंभ में हुई भगदड़ के बाद से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर VIP कल्चर और कुंभ के इंतजाम को लेकर निशाना साधते रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन की CAG रिपोर्ट पेश किए जाने को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। इसी कड़ी में भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि CAG रिपोर्ट को बहुत पहले ही पेश करना चाहिए था। CAG रिपोर्ट पेश की जाएगी और सभी तथ्य जनता के सामने आएंगे। आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार के मुखिया पहले ही तय कर दिए जाते हैं। इनके शिक्षा का मॉडल जहां भी लागू होगा वह भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा। वहीं आप नेता आतिशी ने कहा कि मैंने बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को CAG रिपोर्ट भेजी थी। ये CAG रिपोर्ट चुनाव से पहले सीलबंद लिफाफे में विधानसभा भेजी गई थी। भाजपा यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि CAG रिपोर्ट उनकी तरफ से पेश की जा रही है। दिल्ली की जनता में फैलाई जा रही भ्रांति को जनता के सामने लाया जाना चाहिए। भारत में चुनावों के लिए कथित तौर पर USAID से मिलने वाली आर्थिक मदद पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर अपना कड़ा रुख दोहराया है। उन्होंने कहा है कि भारत को इस पैसे की जरूरत नहीं है। उन्होंने भारत में उच्च टैरिफ को लेकर अमेरिका का फायदा उठाने का भी आरोप लगाया। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार
कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत को उसके चुनावों में मदद करने के लिए $18 मिलियन दिए जा रहे हैं। आखिर क्यों ना हम पुराने पेपर बैलेट का इस्तेमाल करें और उन्हें अपने चुनावों में मदद करने दें। हम भारत को चुनावों के लिए पैसे दे रहे हैं, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने भारत में लगने वाले टैरिफ को लेकर कहा कि वे हमारा बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। हम दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ वाले देशों में से एक हैं। हम कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, उनके पास 200% टैरिफ है और फिर हम उन्हें उनके चुनाव में मदद करने के लिए बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.